हेलो एवरीवन, मैं अशोक जांगेड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज का जो सेशन लेकर के आए हैं, एक्चुअल में ये एक सिंगल सेशन नहीं है, यह एक सीरीज ऑफ सेशंस होने वाला है। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जो आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनको आप लेकर के आइए, पूरा टेक्स्ट बुक जो है वो करवाइए। तो मैंने भी डिसाइड किया कि चलो बच्चों की डिमांड है तो अपन इस चीज़ को पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आज जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है क्लास 10th। जी हाँ, क्लास 10th आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएससी में क्लास 10th जो है अपन उसमें शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये रहा आपका आरबीएससी का। तो इसमें दो किताबें चलती हैं, एक तो है गोल्डन रेज और दूसरा है रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन में आपकी सिर्फ स्टोरीज ही हैं। प्रोमिनेंट मैन कह लीजिए, मैन ये बुक रहती है, गोल्डन रेज रहती है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हालांकि आई नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि 40% ऑफ द सिलेबस जो है वो कट डाउन किया जाएगा, लेकिन कौन से चैप्टर्स रखे जाएंगे, कौन से नहीं रखे जाएंगे, ये सब बातें जो है भविष्य के घर में छिपी पड़ी हैं। तो यदि कल को सिलेबस कट भी होता है तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर सारे ही लेसन्स करवाऊंगा। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बहुत तसल्लीपूर्ण तरीके से करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो आपको कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गोल्डन रेज, क्लास 10th में है, इंग्लिश बुक फर्स्ट है, इंग्लिश बुक फर्स्ट है दोस्तों ये। ठीक है, याद रहेगा आपको। थोड़ा सा आगे बढ़े तो गोल्डन रेज जो है उसमें कंटेंट में क्या क्या दे रखा है, हम जरा उसकी पहले बात कर लेते हैं। साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, इसमें एक्चुअल में बहुत सारे लेसन्स हैं और कुछ पोएम्स भी हैं। पोएम्स के रूप में आपकी 4 पोएम दे रखी हैं जिनको मैं ऑलरेडी पहले ही करवा चुका हूं दोस्तों। जी हाँ, 4 पोएम जो है मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। ठीक है, अब बाकी जो लेसन्स बच जाते हैं उनको आप देख लीजिएगा। पहला जो लेसन है वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये क्लेयर बोइको का है। ये एक्चुअली एक प्ले है। ऑन वॉलेंस सेकंड नंबर, थर्ड पे पॉजिटिव हेल्थ, फोर्थ पे द टेल ऑफ द बिश्नोईज, फिफ्थ अ हीरो, सिक्स्थ व्हाट इज अमिस विद अस, सेवंथ है द लेडी और द टाइगर, और एट्थ पे है डिस्कोर्स ऑन प्रेयर, 9th है अ मैन्स ट्रू सन, और 10th पे है द ट्रिब्यूट, और 11th है द बिट्रेयल ऑफ फेथ। ठीक है, फिर आपकी पोइम्स हैं रिस्क, जो जैनेट रैंड ने लिखी है, इसको अपन ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, ये आप पहले ही कर चुके हैं। माई गुड राइट हैंड, ये भी अपन पहले कर चुके हैं। द लोटस, ये भी अपन पहले कर चुके हैं। एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ये भी अपन पहले कर चुके हैं। ठीक है, इनके वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, मेरे वाले यूट्यूब चैनल पे, इंग्लिश विद अशोक जांगेड़, ये जो यूट्यूब चैनल है वहां पर आपको इनके वीडियोस मिल जाएंगे। जो रिस्क जो पोएम है, इसके मैंने 2 वीडियो डाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 वीडियो डाले हैं। पहले में पूरी पोएम को अच्छे से बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, और दूसरे में इसकी एक्सप्लेनेशन हमें एग्जाम में कैसे लिखनी चाहिए, बोर्ड की जो कॉपी आती है उसमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने बनाई के वहां पे डाली है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है माई गुड राइट हैंड, द लोटस एंड एलर्जी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, इनका नहीं दिया अभी, वो भी मैं दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया आपका। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स, राइटिंग स्किल्स और रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ये सब कुछ आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अभी अपन ये पहला लेसन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। जी हाँ, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, अर्थात वह पुस्तक जिसने हमारी धरती को बचाया। जी हाँ, वह पुस्तक जिसने हमारी धरती को बचाया। ये जो लेसन है अभी अपन करने जा रहे हैं, और ये लिखा किसने है, ये क्लेयर बोइको ने लिखा है।
क्लियर, बोयको ने लिखा है। अब ये है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है, ये नाटक है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट प्ले है जो अपने काल्पनिक संसार के द्वारा लोगों का मनोरंजन करता है, उन्हें शिक्षित करता है। तो देखते हैं, ठीक है। तो पहले अपन इसमें जो अबाउट द लेसन दिया होता है, ठीक है, उसको अपन पहले देखेंगे और फिर सीधे अपन लेसन पे अर्थात टेक्स्ट पे आ जाएंगे अपन। तो पहले अपन थोड़ा सा देखेंगे अबाउट द ऑथर और फिर अपन बात करेंगे आगे। दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको। अबाउट द ऑथर देखिएगा। क्लेयर बोयको इज अ फेमस ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स। क्लेयर बोयको जो है बच्चों की पुस्तकों के, चिल्ड्रंस बुक्स ऐसी किताबें जो बच्चों के मनोरंजन के लिए, उनको मनोरंजन के साथ शिक्षा देने के लिए लिखी जाती है, चिल्ड्रंस बुक्स होती हैं। तो ये चिल्ड्रंस बुक्स की क्या है, ऑथर है, राइटर है, लेखक है। हिज प्लेस आर फुल ऑफ फैंटेसी एंड अम्यूजमेंट। और इनके जो प्लेज होते हैं फुल ऑफ फैंटेसी, फैंटेसी का अर्थ होता है कल्पना, ठीक है, फैंटेसी यानी कल्पना, और अम्यूजमेंट का अर्थ होता है आनंद या मनोरंजन। तो इनके जो नाटक होते हैं, प्लेस का मतलब होता है नाटक, जिसको आप ड्रामा भी कहते हैं, ठीक है, प्लेस का मतलब नाटक हो गया। तो हिज प्लेस आर फुल ऑफ फैंटेसी एंड अम्यूजमेंट। इनके जो नाटक होते हैं बहुत ही कल्पना से भरे हुए होते हैं, आनंद से, मनोरंजन से भरे हुए होते हैं। हिज फेमस प्लेस आर, और इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो कौन कौन से देखिएगा। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, वह पुस्तक जिसने धरती को बचाया, जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। दूसरा है बेलिंडा एंड द बीस्ट, बेलिंडा तथा बीस्ट। तीसरा है एल एडम्स एंड द वंडरफुल लंप। चौथा बेबी प्रिंसेस, लेडी मून एंड द थीफ एंड न्यूमरस अदर्स। न्यूमरस का अर्थ होता है विभिन्न। न्यूमरस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है विभिन्न, ठीक है। तो इन्होंने कई तरह के प्लेस लिखे हैं, कई तरह के नाटक लिखे हैं, और नाटक जो है बहुत ही उम्दा किस्म के लिखे हैं, बहुत ही शानदार शानदार इन्होंने नाटक लिखे हैं, और बहुत ही मनोरंजन से परिपूर्ण होते हैं, कल्पनाओं से परिपूर्ण होते हैं। ये तो रहा आपका अबाउट दी ऑथर अर्थात लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब हम बात करते हैं अबाउट दी टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब ये जो लेसन है आपका बुक में जो छपा हुआ है, ठीक है, उसको अपन टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। देखिएगा अबाउट द टेक्स्ट, देखिएगा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जो कि हमारे इस लेसन का टाइटल है, इज अ शॉर्ट प्ले। ये एक छोटा सा प्ले है, मीन्ट टू एंटरटेन एंड एजुकेट पीपल विद द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। और अपने काल्पनिक संसार के द्वारा लोगों का मनोरंजन करता है, उन्हें शिक्षित करता है, ठीक है। ये लोगों का मनोरंजन करता है और शिक्षित करता है। इट ड्रामेटाइजेस द इमेजिनरी इवेंट ऑफ द मिड 21st century supposed to be seen in 25th century। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यह नाटक जो है 21वीं सदी के मध्य की घटना को नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसकी घटनाएं 25वीं सदी में देखी जा सकेंगी। जी हां, ठीक है, 25th सेंचुरी में देखी जा सकेंगी, अर्थात ऐसी घटनाएं जो 25वीं सदी में देखी जा सकेंगी। द हिस्टोरियोस्कोप, एक नया शब्द जो है अपन ने काम में ले लिया, जैसे माइक्रोस्कोप होता है वैसे एक शब्द तैयार कर दिया, हिस्टोरियोस्कोप, ठीक है। ये भी एक काल्पनिक शब्द है, एक्चुअली कोई शब्द नहीं है। हिस्टोरियोस्कोप काल्पनिक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे माइक्रोस्कोप में अपन क्या करते हैं, चीजों को मैग्नीफाई करके अर्थात बड़ा करके देखते हैं ना, तो वैसे हिस्टोरियोस्कोप में आप देखेंगे
तो इतिहास की जो घटना है वो आपको दिखाई देंगी। ऐसी कल्पना करिए कि ऐसा कोई यंत्र हो सकता है जो आपको इतिहास में घटित घटनाओं को दिखा सके। हालांकि ऐसा कोई यंत्र होता नहीं है, काल्पनिक शब्द है। द स्टोरियोस्कोप शोज दैट अ क्रू का मतलब होता है चालक दल, स्पेशली विमान जो होता है उसके चालक दल के सदस्य का जो समूह होता है उसे क्रू कहते हैं। तो द स्टीरियोस्कोप शोज दैट अ क्रू फ्रॉम द प्लेनेट मार्स इज ऑन द एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का अर्थ होता है अभियान। क्या अर्थ होता है? अभियान। टू अटैक द अर्थ। तो यहां पर हिस्टोरियोस्कोप जो है एक उपकरण है और वो ये दिखाता है कि मंगल ग्रह का एक यान चालक दल अर्थात क्रू जो है पृथ्वी नामक ग्रह पर आक्रमण करने के अभियान पर निकला हुआ है। द क्रू मेंबर्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट हैपन टू एंटर ए लाइब्रेरी विच दे टेक टू बी अ स्टोरेज बार्न, खलिहान, स्टोरेज बार्न यानी खलिहान, एंड मिस्टेक बुक्स फॉर सैंडविचेस। तो यहां पर क्या होता है, इस अंतरिक्ष यान के जो चालक दल के सदस्य जो हैं वो संयोगवश एक लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं और वे इस लाइब्रेरी को एक अनाज का गोदाम अर्थात खलिहान समझ लेते हैं तथा पुस्तकों को गलती से सैंडविचेस समझने लग जाते हैं। द रेड आउट पोइम्स फ्रॉम ए बुक ऑफ नर्सरी राइम्स। बेटा आप नर्सरी राइम्स जानते होंगे, ठीक है। नर्सरी राइम्स बच्चों की जो कविताएं होती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, वो वाली कविताएं जो है उनका जो संग्रह जो है नर्सरी राइम्स कहलाता है। तो वहां पर उस लाइब्रेरी में उन्हें किताबें मिलती हैं, तो उनमें से वो क्या करते हैं, पोइम्स पढ़ते हैं। द रेड आउट पोइम्स फ्रॉम अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स एंड मिस इंटरप्रेट दियर मीनिंग्स। ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये क्या करते हैं, नर्सरी राइम्स की एक बुक से पोइम्स पढ़ते हैं लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं उनकी गलत व्याख्या कर लेते हैं। मिस इंटरप्रेट का अर्थ होता है गलत व्याख्या करना या गलत अर्थ लगाना। तो वहां पर पोएम पढ़ते हैं और उन पोएम का एक गलत अर्थ लगा लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूज्ड बाय द फार फेचेड इमेजेस। फार का मतलब होता है दूर से, फेचेड लाई गई, इमेजेस यानी कल्पनाएं ऑफ द फनी पोएम्स, दे बिगिन टू थिंक दैट द पीपल ऑफ द अर्थ आर फार मोर एडवांस्ड and intelligent, capable to defeat the Martians। मार्स से बना है मार्शंस। किससे बना है? मार्स। मार्स यानी मंगल। तो मार्शंस का मतलब क्या होता है? मंगल ग्रह के निवासी, मंगल ग्रह के निवासी। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको देखिएगा। तो यहां पर जो दूर दूर से जो सॉरी ध्यान से सुनिएगा, हास्य जो कविताएं हैं उनके जो क्लिष्ट कल्पित शब्द हैं और उनके जो चित्र हैं उनके गलत अर्थ से ये उलझनग्रस्त हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि पृथ्वी के लोग जो हैं हमसे कहीं अधिक आगे हैं, हमसे ज्यादा होशियार हैं और मंगल ग्रह के वासियों को हराने में कहीं सक्षम हैं, ठीक है। ऐसा क्यों सोचते हैं? उन्होंने क्या किया, पोएम्स की बुक उठाई और पोएम्स में जो चित्र दे रखे होते हैं उन चित्रों की गलत व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है, और उससे घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ का विज्ञान जो है, पृथ्वी का विज्ञान जो है मंगल ग्रह के विज्ञान से कहीं अधिक एडवांस है और ये लोग हमें हरा सकते हैं, ठीक है। दे ड्रॉप द मिशन ऑफ अटैकिंग द अर्थ। और ऐसा सोच करके वो क्या करते हैं, धरती पर आक्रमण करने का जो मिशन अर्थात अभियान है उसको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप एंड छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड विड्रॉ इन फियर। विड्रॉ नहीं पीछे हटना, इन फियर नहीं डर के मारे, और डर के मारे पीछे हट जाते हैं। किस बात से? धरती पर आक्रमण करने के विचार से पीछे हट जाते हैं, ठीक है। थिंक टैंक जो क्या होता है, द मास्टरमाइंड ऑफ द अटैक, जो इस अटैक का, आक्रमण का मास्टरमाइंड होता है, ठीक है, इज हिमसेल्फ सो मच फ्राइटेंड, वो खुद इतना ज्यादा डरा हुआ होता है, दैट ही इज रेडी टू रन अवे फ्रॉम द मार्स टू ए सेफर प्लेस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। तो आक्रमण बनाने की योजना, आक्रमण करने की योजना का जो मास्टरमाइंड थिंक टैंक जो है
वो खुद इतना भयग्रस्त हो जाता है कि वह मंगल ग्रह से भी भागकर ब्रह्मांड के किसी अधिक सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहता है। तो हाउ फनी इट इज ना, कितना फनी है। ठीक है, लेसन्स काफी इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, ये प्ले है, नाटक है, और इसको अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज देखिए कितना पढ़ पाते हैं, क्योंकि एक ही दिन में तो अपन इसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, लगभग हम इसके 1 या 2 पेज जो है उनको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं आज कितना कर पाते हैं। चलिए यहां पर आ जाते हैं, आपको यहां से साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ओके, और बड़ा भी कर सकते हैं अपन इसको, यदि आप लोग साफ नहीं देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये हमारा लेसन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये लेसन क्या है, एक प्ले है, नाटक है, और नाटकों में कैरेक्टर्स अर्थात पात्र होते हैं। उन पात्रों के बीच में जो संवाद अदायगी होती है, डायलॉग डिलीवरी होती है, उनके माध्यम से धीरे धीरे नाटक की कहानी जो है आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम इस नाटक में जो प्रयुक्त पात्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि यहां पर कौन कौन से पात्र हैं। तो पहला जो पात्र है वह यहां पर वो है स्टोरियन। स्टोरियन का मतलब क्या होता है, इतिहास विज्ञ। ठीक है, स्टोरियन का मतलब क्या हो गया, इतिहास विज्ञ हो गया। ठीक है, दूसरा है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। ग्रेट का मतलब होता है महान, और माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, पावरफुल। ठीक है, थिंक टैंक, थिंक यानी सोचना, टैंक आप टैंक से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक पात्र है जिसका नाम क्या है, थिंक टैंक, और पूरा नाम क्या है इसका, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, जो कि इनका बॉस है, जो इनका लीडर है। फिर और कौन कौन से हैं, अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस शब्द जो होता है दोस्तों, उसका अर्थ होता है प्रशिक्षु, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो काम सीख रहा है, अपने काम में अभी परिपक्व नहीं हुआ है, काम सीख रहा है। और अगला पात्र कौन है, कैप्टन ओमेगा है इसमें। ठीक है, इसे आप पढ़ेंगे लेफ्टिनेंट, न कि ल्यूटिनेंट नहीं पढ़ेंगे, लेफ्टिनेंट पढ़ेंगे। लेफ्टिनेंट आयोटा है, सार्जेंट, इसे सार्जियंट ऐसे मत पढ़िएगा, सार्जेंट ऊप है, और ऑफ स्टेज वॉइस। जी हां, ऑफ स्टेज वॉइस देखिए क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता दूं। जैसे आपने अक्सर अपने कस्बों में या गांव में कहीं पर रामलीला का मंचन जरूर देखा होगा। वहां पर पात्र जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, इससे कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं कहानी में, ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां पर किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन पात्र जो है वो थोड़ी करेगा उसको एक्सप्लेन, वो नहीं कर सकता। दर्शकों को समझाना होता है कि यहां पर ये सिचुएशन है और इस सिचुएशन में पात्र हैं। तो पीछे से, स्टेज के पीछे से एक आवाज आती है, ठीक है, जो सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है, उसको अपन कहेंगे ऑफ स्टेज वॉइस कहेंगे। तो ऑफ स्टेज वॉइस भी अपने आप में एक पात्र का जो भूमिका है वो यहां पर प्ले करती है। ठीक है, अब हमारा नाटक जो है स्टार्ट होता है। नाटक कई अंकों में बटा होता है, ठीक है, कई दृश्यों में बटा होता है। तो यहां पर दृश्य प्रथम जो है वो उपस्थित है हमारे सामने। तो जो पहला दृश्य है उसको देखिएगा, सीन फर्स्ट स्टार्ट हो गया, सीन फर्स्ट यहां से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इस टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको भी बताए गए हैं कि इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इनके उत्तर जो है आगे वाला टेक्स्ट में आपको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और जब प्रश्नों को दिमाग में रख करके यदि आप उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपकी रुचि और भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो देखिएगा, रीड एंड फाइंड आउट, ये पढ़िए और पता लगाइए आगे इनमें से। तो वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, कि 20वीं सदी को पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता है। ईरा, ईरा यानी युग। जी हां, ईरा यानी युग होता है। ईरा यानी युग होता है। हु ट्राई टू इन्वेड, इन्वेड का अर्थ होता है आक्रमण करना।
द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, और 21वीं सदी में धरती पर किसने आक्रमण करने की सोची थी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब समय देखिए क्या है, टाइम द 25th सेंचुरी, 25वीं सदी। जी हां, 25वीं सदी है। प्लेस, स्थान क्या है, द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन इतिहास। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, और उसमें कई अलग अलग कक्ष बने हुए हैं। तो उसमें भी एक कक्ष, उसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लेनेट अर्थ। उसमें धरती पर 21वीं सदी का डिपार्टमेंट है। ठीक है, वो स्थान है हमारे इस नाटक का। बिफोर राइज, देखिए नाटक जब प्रारंभ होता है, ठीक, तो पर्दा उठता है, स्टेज जहां पर पात्र उपस्थित होंगे। ठीक है, पहले पर्दा गिरा हुआ होता है। ठीक है, फिर पर्दा उठता है, और फिर क्या होता है, नाटक शुरू होता है। बिफोर राइज, उठने से पहले, किसके उठने से पहले, पर्दे के उठने से पहले। स्पॉटलाइट, ये भी आप समझ लीजिएगा, स्पॉटलाइट एक ऐसी रोशनी जो ऊपर से नीचे की तरफ डाली जाती है, एक किसी स्थान विशेष पर, किसी वस्तु विशेष पर, या किसी व्यक्ति विशेष पर, या व्यक्तियों विशेष पर उसको डाला जाता है। अक्सर आपने फिल्मों में, गानों में से देखा होगा कि एक अंधेरे में सिर्फ एक लाइट जो है वो जल रही होती है, और वो सीधी स्पॉट, एक गोल आकृति होती है। ठीक है, वो ऐसी आकृति से बनाती है, किसी व्यक्ति के ऊपर गिरती है तो सिर्फ वो व्यक्ति दिखाई देता है, उसके इर्द गिर्द स्टेज पर कौन है वो दिखाई नहीं देता है, तो उसको अपन स्पॉटलाइट कहते हैं। ठीक है, तो बिफोर राइज, पर्दा उठने से पहले, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। सबसे पहले कौन उपस्थित होता है, हिस्टोरियन, अर्थात इतिहास विज्ञ जो है। ठीक है, हिस्टोरियन जो है वो हमारे सामने उपस्थित है, उसके ऊपर स्पॉटलाइट गिरती है। और स्पॉटलाइट को आप बिंदु प्रदीप भी कह सकते हैं, हालांकि काफी टिपिकल वर्ड है बिंदु प्रदीप, तो थोड़ा आप समझ नहीं पाएंगे, पहले जो मैंने समझाया था वो आप समझ पाएंगे। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, हिस्टोरियन के ऊपर स्पॉटलाइट चमकती है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल, जो कि टेबल पर बैठा हुआ है, डाउन राइट, बिल्कुल ठीक दाहिनी तरफ, स्टेज के दाहिनी तरफ, ऑन विच अ मूवी प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर आप जानते होंगे, प्रोजेक्टर, ठीक है, जिस पर फिल्म चलती है, उसका फोकस जो है किसी दीवार पर या पर्दे पे गिरता है। ठीक है, और उस पर फिल्म चलती है, और उसके पास में क्या रखा हुआ है, टेबल के ऊपर मूवी प्रोजेक्टर रखा हुआ है। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, और ईजल का देखिए अर्थ होता है चित्र फलक, नोट कर लीजिएगा, ईजल का अर्थ क्या होता है, चित्र फलक। ठीक है, क्या नाम होता है, चित्र फलक होता है। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रेड्स, तो उसके पास में एक चित्र फलक रखा होता है, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, और क्या लिखा हुआ है, म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्थात प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 21वीं सदी का विभाग। शी स्टैंड्स एंड बोल्स टू ऑडियंस, वह खड़ी होती है, हिस्टोरियन, इतिहास विज्ञ, खड़ी होती है, लेडी है ये। ठीक है, एंड बोल्स, बोल्स का अर्थ देखिए कैसे होता है, झुक करके, इस तरह से अपन नमस्कार करते हैं, झुक करके नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। ठीक है, टू ऑडियंस, ऑडियंस यानी दर्शक, क्योंकि नाटक का मंचन स्टेज पर होता है, स्टेज के सामने दर्शक बैठे होते हैं जो नाटक देखते हैं। ठीक है, तो वह खड़ी होकर के क्या करती है, दर्शकों का अभिवादन करती है। फिर आगे बढ़े, हिस्टोरियन कुछ कहती है, उसको देखते हैं। हिस्टोरियन क्या कहती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट, क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, आप सभी का हमारे प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरे इस विभाग में क्यूरियोसिटीज, क्यूरियोसिटीज का अर्थ क्या होता है वो देख लीजिएगा, कुतूहल के विषय। जी हां, क्यूरियोसिटीज का अर्थ क्या होता है, कुतूहल के विषय। कुतूहल के विषय ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ, फार ऑफ यानी सुदूर, 20th सेंचुरी। और मेरा जो विभाग है उसमें जो
सुदूर 21वीं सदी जो बीत चुकी है, ठीक है, उसके जो कुतूहल के विषय हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। द 20th century was often called the era of the book। 21वीं सदी को अक्सर किताबों का युग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? किताबों का युग कहा जाता था, ठीक है। इन दोज डेज, उन दिनों, कौन से दिनों? 21वीं सदी में। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। उन दिनों हर चीज के बारे में पुस्तकें उपलब्ध हुआ करती थी। फ्रॉम एंट ईटर्स, एंट एंड चींटी, ईटर्स यानी खाने वाले, ठीक है। एंट ईटर्स का मतलब क्या होता है? चींटी खाने वाले, अर्थात बहुत ही ऐसे प्राचीन लोग जो चींटियां भी खा जाते थे, ठीक है। एंट ईटर्स टू जुलूस। जुलूस क्या है? साउथ अफ्रीका का एक प्रांत है, जुलू प्रांत। वहां के जो निवासी हैं उनको जुलू कहा जाता है, ठीक है। और एक खास बात और, उस इलाके के जुलू प्रांत के जो लोग हैं दुनिया की सबसे टफ लैंग्वेज बोलते हैं, और वो भाषा जो है आज लुप्त प्राय है, ठीक है। दुनिया में सीखने के लिहाज से वो भाषा बहुत ही टफ है। जी हां, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो मैं चाइनीज भाषा मंदारिन की बात कर रहा हूं, नहीं, उससे भी टफ है, ठीक है। और उस भाषा को हम कहते हैं बास्क। कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं? बास्क लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, जो जुलू नाम का जो प्रांत है साउथ अफ्रीका में, वहां के लोग बोलते हैं। तो 21वीं सदी में हर विषय के बारे में, हर चीज के बारे में किताबें हुआ करती थी, ठीक है। चींटी खाने वाले जो लोग हैं उनसे लेकर के जो जुलू प्रांत के जो लोग हैं वहां तक की, ठीक है, सभी के बारे में किताबें होती थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू। किताबें लोगों को सिखाती थी कि हाउ टू, कि किसी काम को कैसे किया जाए, एंड व्हेन टू, कब किया जाए, वेयर टू, कहां किया जाए, एंड व्हाई टू, और क्यों किया जाए। द इलस्ट्रेटेड, जी हां, इलस्ट्रेटेड। तो दोस्तों इलस्ट्रेटेड का अर्थ होता है चित्रों की सहायता से स्पष्ट करना, चित्रों की सहायता से स्पष्ट करना। द इलस्ट्रेटेड, ये किताबें क्या करती थी? यहां पर दे शब्द किसके लिए आ रहा है? किताबों के लिए। ये किताबें क्या करती थी? चित्रों की सहायता से अपना अर्थ स्पष्ट करती थी। एजुकेटेड, लोगों को क्या करती थी? जी हां, शिक्षित करती थी। पंक्चुएटेड, पंक्चुएटेड का मतलब होता है विराम चिन्ह लगे हुए, कोमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकोलन, डैश, हाइफन, ठीक है। ये सब क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है। पंक्चुएटेड अर्थात विराम चिन्ह लगी हुई होती थी। एंड इवन डेकोरेटेड, डेकोरेटेड यानी सुसज्जित होना। तो ये किताबें लोगों के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाया करती थी, ठीक है। एंड इवन डेकोरेटेड। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। लेकिन सबसे अजीब काम जो किसी पुस्तक ने किया वो क्या था? उसने अपनी धरती माता को, धरती को अर्थात इस धरती नामक ग्रह को बचाया, ठीक है दोस्तों। कैसे? अभी देखेंगे। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। थोड़ा सा ओके, यहां ठीक है बेटा। तो आपने यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। आपने 2040 में जो मंगल ग्रह का आक्रमण हुआ था उसके बारे में तो नहीं सुना होगा। इन्वेजन का अर्थ क्या होता है? आक्रमण। और देखिए तारीख क्या है, वर्ष क्या है? 2040। तो भैया अभी तो 2020 ही चल रहा है, ठीक है। बात चल रही किसकी? 2040 की। हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में 2020 में हैं, ठीक है। बात चल रही कहां की? 2040 की। तो आपने 2040 में जो मंगल ग्रह का धरती पर आक्रमण हुआ था उसके बारे में तो पढ़ा होगा, सुना होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। फिर करता है टस्क, टस्क। इसको टस्क टस्क मत पढ़िएगा, इसको यूं पढ़िएगा। अपन करते हैं ना कि बार, ठीक है। अरे यार यो जो साउंड करते हैं मुंह से, ये वो साउंड है, ठीक है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज। अरे आजकल ये बच्चों को क्या पढ़ाते हैं भाई? कब की बात है? ये हिस्टोरियन कौन सी सदी में बैठा है? 25वीं सदी में, ठीक है। और बात करा 2040 की, ठीक है, यानी बहुत सदियां आगे।
25वीं सदी में जाकर के 2040 की 21वीं सदी की बात कर रहा है और कहता है अरे यार ये आजकल के बच्चों क्या पढ़ाते हैं, 2040 के बारे में नहीं बताया इनको। ठीक है, तो व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। नाउअडेज का अर्थ होता है आजकल या इन दिनों। ठीक है, आजकल ये बच्चों क्या पढ़ाते हैं। फिर कहता है वेल खैर तुम्हें पता है द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। एक्चुअल में ये जो आक्रमण हकीकत में हुआ ही नहीं, हैपन यानी होना। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक सिंगल बुक ने इस आक्रमण को रोक दिया। जी हां, एक सिंगल बुक ने इस आक्रमण को रोक दिया। वॉट वॉज द बुक यू आस्क। अब तुम पूछो वो किताब कौन सी थी, ये इस तरह से कहा जा रहा है कि अब आप लोग पूछिए वो किताब कौन सी थी। अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया, नोबल यानी अच्छा, एनसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है विश्वकोश। जी हां, एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है, विश्व कोश। ठीक है, अब विश्वकोश का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी पुस्तक जिसमें दुनिया के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होती है, वो एनसाइक्लोपीडिया अर्थात विश्वकोश कहलाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कोई एनसाइक्लोपीडिया था, विश्वकोश था। ए टॉम यानी ग्रंथ अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या रॉकेट्स एंड मिसाइल्स के बारे में कोई ग्रंथ था। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष, आउटर यानी बाहरी, स्पेस यानी अंतरिक्ष, बाहरी स्पेस की कोई गुप्त फाइल थी। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज। नहीं भाई, ये इनमें से कुछ भी नहीं थी, वो पुस्तक इनमें से कोई से भी नहीं थी। इट वॉज, ये थी, ये पुस्तक थी। फिर बताते बताते देखो रुक जाता है, डैश आ गया बीच में, रुक जाता है। बट हियर, लेकिन ये देखो, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टीरियोस्कोप। ठीक है, मैं बताता नहीं हूं, मैं दिखाता हूं। ठीक है, तो हिस्टोरियन जो है, इतिहास विज्ञ जो है, वो क्या कहती है, पहले पुस्तक का नाम उसके मुंह से निकलने वाला ही होता है कि इट वाज, ये पुस्तक थी, फिर रुक जाती है, फिर कहती है बट हियर, लेकिन रुकिए, ये लीजिए, लेट मी टर्न ऑन। टर्न ऑन यानी चालू करना, टर्न ऑन घुमा करके किसी चीज को चालू करना, बटन को, घुंडी को। ठीक है, ऑन द हिस्टोरियोस्कोप, तो हिस्टोरियोस्कोप चालू करती है। ठीक है, मैंने बताया था ना हिस्टोरियोस्कोप क्या है, जिसमें इतिहास की घटनाओं को देख सकते हैं। ठीक है, एंड शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज एगो। रुकिए, मैं यहां पर क्या करती हूं, हिस्टोरियोस्कोप चालू करती हूं और आपको दिखाती हूं कि बहुत सदियों पहले क्या हुआ था। ठीक है, इन 2040, कब हुआ था, 2040 में। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर। टर्न्स ऑन का मतलब किसी प्रोजेक्टर को चालू करना, यहां टर्न ऑन का मतलब क्या हो गया, चालू करना। फैन को भी अपन क्या करते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ भी करते हैं, लेकिन फैन की स्पीड को आप क्या करेंगे, टर्न ऑन करेंगे। समझ गए। तो इसका बटन जो है स्टार्ट करती है, शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट। प्रोजेक्टर को स्टार्ट करती है और इसे बाईं तरफ घुमाती है। स्पॉटलाइट और हिस्टोरियन गोज आउट। और अब हिस्टोरियन के ऊपर से जो स्पॉटलाइट है, बिंदु प्रदीप है, वो हट जाता है एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। और स्टेज के बाईं तरफ मौजूद थिंक टैंक है उसके ऊपर आ जाता है। अब आप यूं समझ लीजिए कि हिस्टोरियन जो है वो कहानी सुना रही थी। ठीक है, उसने कहा कि इसलिए मैं दिखाई देती हूं आपको, और अब वो घटनाएं दिखा रही है। ठीक है, हु इज सीटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स। रेज यानी ऊपर उठा हुआ। ठीक है, रेज का मतलब क्या हो गया, ऊपर उठा हुआ। तो थिंक टैंक जो है एक ऊपर उठे बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है। आर्म्स फोल्डेड, बाजुएं फोल्ड कर रखी है इस तरह से, आर्म्स फोल्डेड। ही हैज अ ह्यूज एग शेप्ड हेनरी। यहां पर ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये हेनरी शब्द नहीं है दोस्तों, ये है हेड। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी बुक में, आप सुधार कर लेना उसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट लिया है। ठीक है, तो वहां पर हेनरी शब्द था, तो मैंने जानबूझकर से हेनरी ही रखा है। ठीक है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि आपकी पुस्तक में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसको आप सुधार करेंगे। हेनरी की बजाय आप क्या रखेंगे, हेड रखेंगे। तो यहां पर थिंक टैंक बैठा हुआ है, आर्म्स को फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, ऊंचे से बॉक्स के ऊपर। ही हैज ए ह्यूज, ह्यूज का अर्थ होता है विशाल का है, बिग, बड़ा। एग शेप्ड एंड अंडाकार, हेनरी नहीं है, हेड है। इसका बड़ा सा विशाल का है, अंडाकार सर है।
एंड ही वेयर्स यानी पहनना, ए लॉन्ग रोब, रोब यानी लबादा, अर्थात सर से लेकर के पांव तक एक लंबा सा लबादा ओढ़ रखा है, डेकोरेटेड जो कि सजा हुआ है, विद स्टार्स एंड सर्किल्स, और जिसके ऊपर स्टार्स एंड सर्किल्स जो है वो छपे हुए हैं, जो इस बात के प्रतीक हैं कि कोई ये बहुत ही अजीब सा प्राणी है। स्टार्स एंड सर्किल्स बने हुए तो समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल ब्रह्मांड से, अंतरिक्ष से, यूनिवर्स से संबंधित कोई प्राणी है ये, ठीक है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और प्रशिक्षु नूडल जो उसका प्रशिक्षु है, उसके पास काम सीखता है, ठीक है, उसका नौकर है ऐसे मान लीजिए, ठीक, उसका अटेंडेंट है, तो नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलोबरेट यानी बिग स्विच बोर्ड, और वहां पर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और वहां पर नूडल नाम का जो अप्रेंटिस है वो खड़ा हुआ है, उसके पास में स्विच बोर्ड है, ए साइन ऑन एन ईसल रेड्स, और वहां पर जो ईसल है उसके पर एक साइन अर्थात चिन्ह के माध्यम से कुछ लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ अपन देखते हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल, हम कहां हैं, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष जो है वहां पर है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, कमांडर इनका नेता, ठीक है, इनका प्रमुख जो है कमांडर इन चीफ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, ठीक है। तो बोस लो बिफोर एंटरिंग, तो नूडल क्या करता है, अपने महामहिम थिंक टैंक के सामने झुक करके अभिवादन करता है, उसका नमस्कार करता है, ठीक, क्या कहता है देखिएगा, बोस लो, नीचे झुककर नमस्कार करता है बिफोर एंटरिंग, प्रवेश करने से पहले। तो नूडल क्या कहता है सुनिएगा, बॉइंग झुकते हुए, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और इंटेलिजेंट अर्थात बुद्धिमान प्राणी, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश हैं, इस तरह से कहता है। थिंक टैंक, पीविशली, अब ये शब्द जरूर नोट कीजिएगा, पीविशली का अर्थ होता है चिड़चिड़ेपन से, जी हां, पीविशली का अर्थ क्या होता है, चिड़चिड़ेपन से। थिंक टैंक कहता है पीविशली, चिड़चिड़ेपन से, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, अरे तुमने मेरे अभिवादन का एक अंश जो है छोड़ दिया है। अप्रेंटिस नूडल, अप्रेंटिस नूडल, तुमने मेरे अभिवादन का कुछ अंश छोड़ दिया है। गो ओवर द होल थिंग अगेन, वापिस से फिर से पूरा अभिवादन की प्रक्रिया जो है फिर से करो, अभिवादन की प्रक्रिया फिर से दोहराओ, ठीक है। फिर नूडल क्या कहता है, इट शैल बी डन सर, हो जाएगा श्रीमान, इन ए सिंग सॉन्ग, अर्थात गाते हुए, हो जाएगा श्रीमान, इस तरह से गाते हुए कहता है। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स मंगल ग्रह के शासक, एंड हर टू मून्स, और मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं के शासक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी, आउट ऑफ ब्रेथ, हाफ जाता है, क्योंकि लंबा सैल्यूटेशन है, एक ही सांस में सब कुछ बोल रहा है। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, देखिए व्हाट के बाद डैश लगा हुआ है, आर के बाद डैश है, योर के बाद डैश है, फिर ऑर्डर्स आता है। ये क्यों लिखा है, डैश क्यों लगा है, यानी हाफ जाता है बिल्कुल, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, आपके क्या आदेश है, इस तरह से बोलता है हाफते हाफते। तो थिंक टैंक क्या कहता है, दैट्स बेटर नूडल, हाँ नूडल ये ठीक है, अब यार तुमने अच्छा किया, ठीक है, अच्छे से तुमने अभिवादन किया, दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद आवर मैन्ड स्पेस प्रोब टू द रिडिकुलस little planet we are going to put under our generous rulership। देखिए क्या कहता है, I wish, मैं चाहता हूं, to be placed in communication with our manned space probe, ठीक है, जो हमारे लोग स्पेस प्रोब अंतरिक्ष अभियान पर निकले हैं, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेशन यानी संवाद स्थापित करना चाहता हूं। और ये कहां निकले, कहां के लिए निकले, टू दैट रिडिकुलस, रिडिकुलस तुच्छ, ठीक है, रिडिकुलस का मतलब क्या हो गया, बहुत ही तुच्छ या बेतुका सा, लिटिल छोटा सा, प्लेनेट यानी ग्रह है, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, जिसको हम अपने उदार शासन में शामिल करना चाहते हैं।
अर्थात हम उस पर आक्रमण करेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है, हम अपने उदार शासन में उसको लाने वाले हैं, ठीक है, अर्थात धरती, ठीक है। तो वहां पर जो हमारे लोग हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करो। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? अरे यार वो लोग क्या कहते हैं इस छोटी सी तुच्छ जगह को, क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या कहते हैं, आगे देखिएगा। तो नूडल कहता है अर्थ योर इंटेलिजेंस महामहिम, धरती कहते हैं उसको। तो थिंक टैंक बोलता अर्थ ऑफ कोर्स, हाँ हाँ धरती धरती है। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज। इनसिग्निफिकेंट का देखिए अर्थ क्या होता है, अमहत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, अमहत्वपूर्ण, जिसको आप क्या कहते हैं, तुच्छ। क्या कहते हैं, तुच्छ कहते हैं। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले कोई एक महत्वपूर्ण आपको महत्वपूर्ण काम जो है वो मैं कर लेता हूं। माई मिरर, अरे मेरे आईने, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, मैं अपने आईने के साथ कुछ सलाह मशवरा करना चाहता हूं। तो ये मंगल ग्रह के जो निवासी हैं आईना देख करके, ठीक है, कुछ क्या करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, आईने को भी एक पात्र मानते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो नूडल क्या करता है, इट शैल बी डन सर, हो जाएगा श्रीमान। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, हैंड्स का अर्थ होता है सौंपना, ठीक है, हाथ में पकड़ाना, देना। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, और थिंक टैंक को क्या करता है, मिरर एक आईना देता है। तो थिंक टैंक क्या बोलता है, मिरर मिरर इन माई हैंड, अरे ओ आईने, मेरे हाथ में आए हुए आईने। हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, अर्थात ये जो लैंड है, ठीक है, इस पर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस, अब आईना तो बोल नहीं सकता, ठीक है, इसलिए ऑफ स्टेज, स्टेज के पीछे से आवाज आती है। आफ्टर ए पोज, थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके, यू सर, श्रीमान आप हैं। तो देखिए थिंक टैंक क्या बोलता है, स्मैकिंग मिरर। स्मैकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे थप्पड़ मारते हैं ना, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, स्मैकिंग कहेंगे, जैसे तमाचा मारते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया ऐसे। और जैसे आपने देखा होगा कि घर पे से पहले पुराने जमाने टीवी जब थोड़ा साफ नहीं आता था तो क्या करते थे, टीवी के डिब्बे को ऐसे ठप 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 ऐसे करते थे, स्मैकिंग, दैट इज कॉल्ड स्मैकिंग, ठीक है। तो इस आईने को स्मैकिंग करते हुए, उसको थपथपाते हुए, जैसे मान लो खराब हो गया, थोड़ा दो चार इसको थप्पड़ मारते ठीक हो जाएगा ऐसे। जैसे रिमोट में कई बार बैटरी सेल जो है थोड़े कमजोर पड़ जाते, तो क्या करते हैं, ठीक है, दबाते हैं, काम नहीं कर रहा तो क्या करते हैं, उसको यो, ठीक है, स्मैकिंग। तो आईने को स्मैक किया इसने, तो स्मैकिंग मिरर, और उसको बोला क्विकर, थोड़ा जल्दी जवाब आना चाहिए अब की बार, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार थोड़ा जल्दी जवाब देना। आई हेट ए स्लो मिरर, मुझे इस तरह से धीमे जवाब देने वाले, रुक करके जवाब देने वाले आईने पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, और आईने में अपने आप को देख करके अपनी खुद की बड़ाई करता है। देयर आई एम, देखो ये रहा मैं, आईने में देखता है अपने आप को। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, क्या हम मंगल ग्रह के निवासी पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत जाति नहीं है, अपने आप से पूछता है या नूडल से पूछता है। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली, अगली का अर्थ जानते हैं आप, भद्दे, अर्धलिंग्स, अर्थ पर रहने वाले प्राणी, धरती पर रहने वाले प्राणी अर्थात धरतीवासी, विद देयर टीनी हेड्स, ये जो भद्दे से धरती पर रहने वाले छोटे छोटे सर वाले जो प्राणी होते हैं, उनकी तुलना में क्या हम बहुत खूबसूरत नहीं है, हम बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये कहना चाहता है। नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड, नूडल तू अपने माइंड की जो एक्सरसाइज है उसको बराबर करते रहा कर, एंड समडे यू विल हैव ए बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और एक दिन तेरा भी मेरी तरह से बलून की तरह से बिल्कुल बड़ा ब्रेन जो है हो जाएगा, मस्तक जो है काफी बड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है इनका खूबसूरती का पैमाना एक बड़ा साइज का सर होता हो, ठीक है। तो कहता है कि तू माइंड की एक्सरसाइज करते रहा कर, एक दिन तेरा सर जो है वो भी मेरी तरह से बड़ा हो जाएगा, अर्थात तू मेरी तरह से इंटेलिजेंट और खूबसूरत हो जाएगा। नूडल कहता, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, हाँ मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूं महामहिम थिंक टैंक, मैं भी ऐसी उम्मीद करता हूं। तो थिंक टैंक कहता है, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रोब, अब जो अंतरिक्ष यान जो है उससे संपर्क करो, स्पेस प्रोब, अंतरिक्ष यान।
आई वॉन्ट टू इन्वेड, इन्वेड यानी आक्रमण करना, दैट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी पुराना, प्राचीन, बॉल ऑफ मड, बॉल ऑफ मड, बॉल यानी गेंद, मड यानी कीचड़, ये जो पुरानी सी कीचड़ की गेंद अर्थात धरती, कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, ठीक है, जिसको धरती कहते हैं, ठीक है। तो अपने इस स्पेस प्रोब से अर्थात अंतरिक्ष का जो यान है उससे संपर्क स्थापित करो। मैं लंच से पहले पहले इस पुरानी सी कीचड़ की जो बॉल है, मिट्टी की जो बॉल है अर्थात धरती, जिसको धरती कहते हैं, उस पर लंच से पहले पहले ही क्या करना चाहता हूं, आक्रमण करना चाहता हूं। तो नूडल कहता है इट शैल बी डन सर, हो जाएगा श्रीमान। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मोगैम्बो खुश हुआ उन फिल्मों में लगे रहते थे स्विच बोर्ड खूब सारे, ठीक है। तो वहां पर वो स्विच बोर्ड था, उसमें कोई लीवर होता है, उसको खींचता है, उसको एडजस्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन्स ओपन। इलेक्ट्रॉनिक जो बजेस, बज का देखिए अर्थ क्या होता है, नोट कर लीजिए, बज यानी गूंज, और बीप यानी विद्युत यंत्र की आवाज जो है जैसे पर्दा ऊपर उठता है, ये हमें सुनाई देता है, ठीक है। अब यहां से आपका सीन 2 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और सीन 2 जो है वो अपन करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो दोस्तों आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा, ठीक है, आप जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बुरा लगा तो भी करना ही है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कीजिए, और मैं हर रोज अब आपके लिए ये सेशन जो है लेकर के आने वाला हूं, तो लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए, और खूब सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं आते रहिए। वेलकम, स्वागत है आप सभी का, ठीक है। पूरा का पूरा आरबीसी का जो सिलेबस है मैं पूरा आपको यूट्यूब पर करवाने वाला हूं, जी हाँ। और इसके अलावा एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि ये जब लेसन फिनिश होगा, तो लेसन फिनिश होने के बाद में जो अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, नाम जानते हैं आप टेलीग्राम चैनल का, इंग्लिश विद अशोक जांगेड़, ठीक है, उस पर आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, और वहां पर आपको क्या मिलने वाला है पता है, वहां पर ये जो लेसन कंप्लीट होगा ना, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। और जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाना है, कंप्लीट होने के बाद में फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है, पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं, इनके तौर तरीके हम सीखेंगे यहीं पर इंग्लिश विद अशोक जांगेड़ के साथ। तो बने रहिए दोस्तों अपने इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल नाम आपको पता ही है, इंग्लिश विद अशोक जांगेड़, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।